हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10 के लिए। थेल्स प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं, थेल्स प्रमेय क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि थेल्स प्रमेय, यदि किसी दिए गए त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो दिया क्या है, सबसे पहले किसी दिए गए त्रिभुज, तो मान लेते हैं वह त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, ए बी सी, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। देखिए एबीसी त्रिभुज दिया गया है। अब आगे क्या कहता है, कहता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा, मान लेते वो भुजा बीसी है। ठीक है, बीसी भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए। तो मान लेते हैं कि कोई एल रेखा खींच रहे जो भुजा बीसी के समानांतर है। ठीक है ना, और भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं पर। तो पहला भुजा ए बी, इस पे मान लेते हैं डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस पे मान लेते हैं ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए ये हो गया आपका पहला स्टेप, इतना करना, फिगर बनाना। अब इसके बारे में जो आपको क्या लिखना होगा, इसका विशेष प्रतिज्ञा, यानी कि क्या इस थ्योरम को पढ़ें, उसको शॉर्टलाइज करके यानी छोटा करके आप इसको अपने शब्दों में लिखिए कि थ्योरम आपको क्या कह रहा है, क्या बनाने बोल रहा है, क्या सिद्ध करने बोल रहा है। तो देखिए, तो लिखेंगे माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, जिसमें भुजा बीसी के समानांतर एल रेखा खींची गई है। ठीक है, बीसी के समानांतर एल रेखा खींची गई है। ये जो रेखा है सो एल रेखा है जो खींची गई है, जो त्रिभुज के अन्य दो भुजा ए बी तथा ए सी को बिंदु डी, ये बिंदु पर देखिए डी, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर, डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब काटना, देखिए यहाँ काट रहा है ना, इसी के लिखे प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप में होगा कि तो सिद्ध करना है कि, देखिए क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी तथा ए सी को एल रेखा विभाजित करती है सो एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होगा, यदि इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कोई रचना की आवश्यकता पड़ती है तो उस रचना को करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन को करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन तीसरा स्टेप होगा, रचना। ठीक है ना, देखिए रचना में क्या करना होगा, तो बी तथा ई को मिलाया, बिंदु बी तथा बिंदु ई को मिलाया। देखिए रचना जब भी करिएगा तो उसको डॉट लाइन से कीजिएगा, और ध्यान रखिए जब भी एग्जाम में बनाइएगा तो इसको पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, बिंदु बी तथा ई को मिलाया और डी तथा सी को मिलाया, बिंदु डी तथा सी को मिलाया, ये हो गया। और उसके बाद बिंदु डी से ए ई पर लंब खींचा। ठीक है, ये भी रचना कर सकते हैं हम, रचना किए, लंब खींचे, क्या, बिंदु डी से ए ई पर लंब खींचा, और इसी प्रकार बिंदु ई से ए डी पर लंब खींचा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिंदु ई से एडी पर ईएम लंब एडी खींचा और बिंदु डी से डीएन लंब एई खींचा। ठीक है, तो रचना में लिखते हैं, बिंदु बी को ई से तथा
सी को डी से, सी को डी से मिलाया, ये हो गया। और फिर क्या किए हम लोग, डीएन लंब तथा डीएन लंब एई खींचा और ईएम लंब क्या किए, एडी खींचे, ठीक है, खींचा। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप रचना। अब उसके बाद फोर्थ स्टेप में जाना आपको प्रमाण, ठीक है। फोर्थ स्टेप देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप है प्रमाण। प्रमाण क्या, अगर रचना कर लिए, देखिए बिंदु बी को बिंदु ई से मिला लिए, बिंदु सी को बिंदु डी पे मिला लिए, और ई से ईएम लंब एडी खींच लिए और डीएन लंब एई खींच लिए। अब हमको क्या करना है, प्रमाण करना। तो प्रमाण करने के लिए देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज देखिए एडीई त्रिभुज लीजिए, ठीक है, त्रिभुज एडीई। और दूसरा त्रिभुज क्या लेना है हमको, एडीई ले लिए। अब उसके बाद लीजिए डीबीई, ठीक है, ये वाला देखिए यहां पर दिखा दे रहे हैं डीबीई, तथा त्रिभुज डीबीई में हो गया। अब देखिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज एडीई, एरिया त्रिभुज एडीई निकालिए। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना, तो 1/2। अब इस त्रिभुज के लिए बेस देखिए, बेस ये हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई आपका ये है, तो एडी ले लिए और इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका एम ई, ठीक है, ये हो गया। अब त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल निकालिए, एरिया त्रिभुज डीबीई का। देखिए एरिया त्रिभुज डीबीई कैसे निकलेगा, डीबीई, इसके लिए आधार क्या हो गया डीबी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा यही एम ई, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है, देखिए इस प्रकार का त्रिभुज है। इसके लिए आप लंब खींचेगा तो क्या कीजिएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा जब ये आधार लिए हैं तो, और इस सिर से 90 डिग्री खींचिएगा, तो वही है देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना। तो ये आपका ऊंचाई हो गया एम ई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार डीबी इंटू ऊंचाई एम ई। अब क्या कीजिए, इसको 1 मान लीजिए समीकरण, इसको 2 मान लीजिए, और समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर लिखिए। नेक्स्ट स्टेप, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है। अब भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज एडीई बटे एरिया त्रिभुज डीबीई, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एडी इंटू एम ई, देखिए, और दूसरा हाफ इंटू डीबी इंटू एम ई। देखिए क्या हाफ हाफ कैंसिल हो गया, एम ई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एडी बाई डीबी, क्या बचा एडी बाई डीबी बचा ना। तो ये देखिए एडी बाई डीबी को हम लिखते हैं, क्या बचा, एरिया त्रिभुज एडीई बाय एरिया त्रिभुज डीबीई इक्वल टू एडी बाय डीबी, ठीक है, ये आपका बचा। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, 1 और 2 तो माने, इसको 3 मान लीजिए। अब इसी प्रकार जिस प्रकार अभी किए हैं वही स्टेप अब फिर से आपको दोहराना है, फिर से अब लेना है, त्रिभुज चेंज हो जाएगा। इस समय त्रिभुज क्या लिए थे, एडी तथा डीबी, अब लेना होगा आपको, अब त्रिभुज एडी, ऊपर वाला तो वही लेना होगा एडी, लेकिन अब ये लेना होगा डीईसी, डीईसी त्रिभुज लेना होगा, तथा त्रिभुज डीईसी में, ठीक है। तो देखिए एरिया त्रिभुज डीबी निकालिएगा तो एडी निकालिएगा तो क्या होगा, एडीई वही हाफ इंटू बी इंटू एच,
देखिए हाफ, इसके लिए बेस इसको ले लीजिए, ए को, ठीक है ना, ए और ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए ये ए बेस लिए तो ऊंचाई ये हो जाएगा dn, ठीक है ना, dn ये हो गया आपका ऊंचाई। अब इसको समीकरण आप 3 के बाद 4 मान लीजिए, और उसके बाद फिर इसी तरह एरिया त्रिभुज DEC निकालिए, DEC ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू, देखिए DEC इसमें आधार हो गया आपका EC और ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए इस त्रिभुज के लिए आपका ऊंचाई हो जाएगा, ये इस पर आगे बढ़ा के किया गया है, dn जो ऊंचाई खींचा गया है वो लंब जो इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई होगा dn। अब देखिए इसको 5 मान लीजिए और समीकरण 4/5 कीजिए, ठीक है ना, समीकरण 4/5 करेंगे। देखिए करते हैं उसको भी, समीकरण 4, अब क्या करना है हमको, समीकरण 4/5 करना, यानी एरिया त्रिभुज, देखिए 4 में क्या है, एरिया त्रिभुज ADE इक्वल टू क्या निकाले, हाफ इंटू AE इंटू DN, तो हाफ इंटू AE इंटू DN, ठीक है, भाग दिए किससे, चौथा नंबर समीकरण से, यानी एरिया त्रिभुज DEC, एरिया त्रिभुज DEC इक्वल टू क्या है इधर, हाफ इंटू EC इंटू DN, ठीक है ना, इधर वाले को मिटाते हैं, स्पेस कम होने के कारण मिटाना पड़ता है बार बार हमको, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, DN कैंसिल हो गया, तो क्या आया, एरिया त्रिभुज ADE बाय एरिया त्रिभुज DEC इक्वल टू आ गया आपका AE बाय EC। देखिए ये हो गया आपका 3 और ये आपका कितना हो गया, 4 5 माने हैं, ये 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC, यही सिद्ध करना था ना शुरू में। हमें सिद्ध क्या करना था कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला कि एरिया त्रिभुज ADE बाई एरिया त्रिभुज DB इक्वल टू AD बाई DB है, और एरिया त्रिभुज ADE बाई एरिया त्रिभुज DEC इक्वल टू AE बाई EC। देखिए यही ना सिद्ध करना है हमको, यानी AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC हम दिखा दें, ये दोनों को बराबर करने के लिए ये दोनों को बराबर दिखा दे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए LHS इसका लेते हैं दोनों समीकरण का, क्या है, एरिया त्रिभुज ADE बाय एरिया त्रिभुज DEC, ADE और एरिया त्रिभुज DB, और इधर देखिए एरिया त्रिभुज क्या है, ADE बाय एरिया त्रिभुज DEC। देखिए यदि हम DBE और DEC का क्षेत्रफल दिखा दे बराबर तो ये बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर का तो दोनों का बराबर है, एरिया त्रिभुज ADE इक्वल टू एरिया त्रिभुज ADE, दोनों ऊपर का बराबर है, लेकिन नीचे वाला में डिफरेंट है, DB और DEC। तो देखिए DB और E कौन सा त्रिभुज है, ये वाला, और DEC कौन सा त्रिभुज है, ये वाला। देखिए दोनों एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में बना है ना, और एक ही आधार DE पर। तो हम देखिए क्लास 9 में पढ़ चुके थे कि यदि कोई दो त्रिभुज है, ठीक है ना, यदि कोई समानांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। देखिए एक ही आधार DE है दोनों त्रिभुज के लिए, DBE के लिए भी और DCE के लिए भी, और दोनों एक ही समानांतर रेखाओं के अंदर में बना हुआ त्रिभुज है, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी हम क्या लिखेंगे, चूंकि एरिया त्रिभुज DBE बराबर होगा एरिया त्रिभुज DEC के। कैसे होगा, तो हम लिख सकते हैं कैसे, तो हम जानते हैं कि एक ही आधार में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एक ही आधार में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है,
एक ही आधार में और एक ही समानांतर रेखाओं में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा एक ही आधार और एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब बराबर हो गया तो देखिए कितना आसान है। देखिए जब ये दोनों बराबर हो गया, एरिया त्रिभुज ADE बाई एरिया त्रिभुज DBE इक्वल टू एरिया त्रिभुज ADE बाई एरिया त्रिभुज DEC, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका RHS भी बराबर हो जाएगा। LHS जब बराबर हो गया तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। देखिए यही प्रूव करना था ना हम लोगों को, हो गया प्रूव। यही थे थ्योरम, आसान है ना। चलिए धन्यवाद।